दोस्तों इस वीडियो में मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। कई लोग जो नए हैं वो कंफ्यूज रहते हैं फ्यूचर ऑप्शन को लेकर के, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। फ्यूचर ट्रेडिंग अलग होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होती है। दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आता है, लेकिन फ्यूचर अलग तरीके से बाई किया जाता है और ऑप्शन अलग तरीके से। तो इस वीडियो में मैं फ्यूचर खरीदना यानी किसी स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग इस वीडियो में मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा उसका कितना ब्रोकरेज लगा है। तो ब्रोकरेज भी आपको पता चल जाएगा कि अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सेल बाई करते हैं तो कितना चार्जेस आपके लगते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। कोई सवाल अगर आपके मन में रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले ज़ेरोधा काइट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसको ओपन कर लीजिए। जो स्क्रिप्ट होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऑप्शन भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ेरोधा काइट ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉच लिस्ट के अंदर सिर्फ एक स्क्रिप्ट ऐड है अदानी इंटरप्राइज का फ्यूचर का, लेकिन मुझे जील का जो स्टॉक है उसका फ्यूचर बाई करना है, तो उसको मुझे सर्च में जा करके ऐड करना पड़ेगा। तो आपको किसी भी स्टॉक का अगर सर्च करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है, तो उसको पहले अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा उसकी स्क्रिप्ट को। तो ऐड करने के लिए आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने जील एफ लिखा क्योंकि स्टॉक जील का है और एफ का मतलब फ्यूचर। इसी तरीके से आप भी किसी भी स्टॉक को सर्च करना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, एफ लिखेंगे। तो इतना लिखेंगे तो जो 3 कॉन्ट्रैक्ट उसके करंट में चल रहे होंगे उसकी लिस्ट आपको सामने दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर जील फरवरी फ्यूचर आ रहा है, जील मार्च फ्यूचर आ रहा है, जील अप्रैल फ्यूचर आ रहा है। तो अब इनमें से कौन से स्क्रिप्ट को हमें ऐड करना है और बाई करना है, तो यहाँ पर आपके सामने तीनों दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान ये देना है कि अगर आप इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई शेयर खरीदते हैं डिलीवरी के लिए तो उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। उसको आप 2 साल रखें, चाहे 5 साल रखें, चाहे 10 साल रखें। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी के लिए स्टॉक खरीदेंगे, जो फ्यूचर खरीदेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ये हर महीने के लास्ट बृहस्पतिवार को एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई कर सकते हैं, लेकिन सेल करना है आपको, यानी उस ऑर्डर से एग्जिट होना है तो एक्सपायरी से पहले पहले ही आपको एग्जिट होना है। आप उसको होल्ड रख सकते हैं लेकिन एक्सपायरी तक ही। अगर मैं फरवरी का फ्यूचर बाई करता हूं तो फरवरी के फ्यूचर को फरवरी के लास्ट बृहस्पतिवार तक ही रख सकता हूं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले पहले मुझे इसको बेच के इससे बाहर निकलना होगा। ये ट्रेडिंग मैं 7 फरवरी 2020 को कर रहा हूँ, इसलिए मैं जील फरवरी फ्यूचर को ऐड करूँगा। इसके ऊपर क्लिक कर दिया प्लस के ऊपर, ये स्क्रिप्ट ऐड हो गई है हमारे वॉच लिस्ट के अंदर। अब इसको बाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जील फरवरी फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है, अभी इसका जो भाव चल रहा है 243 रुपये 55 पैसे चल रहा है। ठीक है, इसको खरीदना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और बाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। खरीदने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्वांटिटी वाला बॉक्स। क्वांटिटी वाले बॉक्स में आपको 1700 बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ दिख रहा है। ऊपर जहाँ क्वांटिटी लिखा है उसके बगल में देखेंगे तो 1700 लॉट साइज लिखा हुआ है। तो फ्यूचर की जो ट्रेडिंग होती है, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग लॉट साइज में होती है। जो शेयर खरीदे जाते हैं वो लॉट में खरीदे जाते हैं। हर स्टॉक का अपना अपना लॉट साइज होता है। तो यहाँ पर जील का जो स्टॉक है इसका जो लॉट साइज है फ्यूचर के लिए 1700 शेयर का लॉट है। यानी आप 1 शेयर 2 शेयर या 100 शेयर नहीं खरीद सकते, आप 1700 खरीदेंगे। 17 का अगर 2 लॉट आपको खरीदना है तो 3400 यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी में आपको 1700 डालना है। अगर 1 लॉट खरीदना है, 2 लॉट खरीदना है, 3400 डालिए। इसी तरीके से 1700 के मल्टीप्लाई में आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैं 1 लॉट खरीदना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर 1700 डाल दिया। अगर मुझे डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी है, होल्डिंग रखनी है, मैं ये चाहता हूँ कि आज खरीद लूँ इसको, जब तक इसका एक्सपायरी है तब तक मैं इसको रखूँ होल्ड करके। तो एक्सपायरी डेट तक अगर आपको होल्ड करके रखना है तो आप प्रोडक्ट में नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर में आप मार्केट और लिमिट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मार्केट का इस्तेमाल करेंगे तो प्राइस जो भी भाव चल रहा होगा, आप देखिए कि भाव इसका काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, हर सेकंड में बदलता रहता है भाव। तो भाव जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा, यानी जिस
रेट पे लोग बेच रहे होंगे उसी रेट पे आपका बाई हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक लिमिट फिक्स कर दूं कि इसी भाव पे होगा तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, तो आप लिमिट पे क्लिक कीजिए और प्राइस वाले बॉक्स में प्राइस डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 242 रुपये 80 पैसे हो या उससे नीचे के भाव पे मिले तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस डाल सकता हूँ। लिमिट के ऊपर क्लिक करना है, प्राइस वाले बॉक्स में वो भाव डाल देना है। ठीक है। अब एडवांस के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें, जैसे वेरिटी में हम रेगुलर रखेंगे और वैलिडिटी में डे रखेंगे और इसके बाद इसको बाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर डिलीवरी के लिए यानी होल्डिंग के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है तो सेटिंग कुछ इस तरीके की होगी, आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसके बाद इसको बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर यानी जो डिलीवरी के लिए आप ऑर्डर लगा रहे हैं, नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके, इससे जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके स्टॉक को डिलीवरी के हिसाब से बाई कर लेते हैं और इंट्राडे में आपको सही भाव मिल रहा है तो आप उसको बेच करके एग्जिट कर सकते हैं, या किसी भी कारण से आप इंट्राडे में एग्जिट करना चाहते हैं तो इस ऑर्डर से आप एग्जिट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको होल्ड ही रखना है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जितना पैसा बन रहा है पूरा पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। जैसे कि 1700 गुणे 242 रुपये 80 पैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 4,12,760 रुपये, यानी करीब 4,13,000 के आसपास पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को होल्डिंग के लिए बाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है MIS के साथ ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल करना। ठीक है। मैं MIS सेलेक्ट करूंगा ऊपर और नीचे BO करके इसको बाई करूंगा, ताकि ब्रैकेट ऑर्डर में इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड होता है, उसमें आप डिलीवरी नहीं रख सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर जैसे ही आप लगाएंगे आपको लीवरेज मिल जाता है, यानी आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट दे करके इसको बाई करने का बेनिफिट मिलता है। तो यानी मेरे पास सिर्फ 16,000 रुपये है मेरे डीमेट अकाउंट में, तब भी मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकता हूं। तो 4,13,000 का जो शेयर है वो मैं 16,000 रुपये दे करके यहां पर बाई कर सकता हूं ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करके। ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, एक स्टॉप लॉस का मिलता है, दूसरा टारगेट का मिलता है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहते हैं वो आपको इसमें डालना होगा। जैसे यहाँ पर मैं 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, यानी अगर यहाँ से शेयर का भाव खरीदने के बाद अगर 242 रुपये 80 पैसे पे मेरा शेयर खरीदा जाता है या जितने भी रुपए पे खरीदा जाता है, वहां से अगर 1 रुपये नीचे गिर जाए तो मेरा शेयर ऑटोमेटिक बिक जाए, मेरा जो नुकसान हो वो सिर्फ 1 रुपये का हो। और अगर ऊपर बढ़ता है तो टारगेट में मैं 2 डाल देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 रुपये ऊपर बढ़ेगा तो मेरा फायदा हो, यानी शेयर वहां पर बिक जाए और मेरा 2 रुपये का फायदा हो जाए। तो प्रॉफिट के लिए मैं 2 रुपये डाल रहा हूं, अगर लॉस होता है तो 1 रुपये का लॉस हो। इस तरीके से हम यहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट डाल देते हैं। आप अपने स्टॉक को देख लीजिए कि आपने जो शेयर खरीदा है, जिस शेयर का फ्यूचर खरीद रहे हैं, वो किस तरीके का मूवमेंट करता है, कितना रुपए ऊपर नीचे जाता है, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 रुपये डाल दीजिए और वो 50 पैसे ही बढ़ता हो, या फिर आपने टारगेट में 2 रुपये ही डाला और उसका नेचर हो कि 5-7 रुपये ऊपर जाता हो तो आपको सिर्फ 2 रुपये ही मिलेंगे। तो आप अपने स्टॉक के हिसाब से देखिए कि किस तरीके का मूवमेंट करता है, कितना ऊपर नीचे जाता है। कई बार होगा कि आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे पैसे बचाने के लिए, लेकिन उसका मोमेंट होता है कि 3 रुपये 4 रुपये हमेशा नीचे ऊपर होता रहता है। तो ऐसे में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हर बार हिट हो जाएगा। आपने लगाया, आपका हर बार स्टॉप लॉस ही ब्रेक करता रहेगा। तो क्वांटिटी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, फ्यूचर के अंदर जो लॉट साइज होता है वो ज्यादा होता है, जिसके वजह से नुकसान काफी होता है। अभी यहीं पर अगर हम बात करें तो अगर 1 रुपया भी अगर नीचे गया तो मेरा 1700 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो 1700 की है। तो अगर 1 रुपया नीचे गया तो 1700 का नुकसान होगा, अगर 2 रुपया ऊपर चला गया तो 3400 रुपये का फायदा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको काफी कुछ देखना होगा। यहां पर फायदा ज्यादा होता है तो लॉस भी ज्यादा होता है, ये भी आपको माइंड में रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, आपको पूरी तरह से पहले सीखना है, जानकारी लेनी है, तभी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यहां पर नीचे एक और ऑप्शन मिल जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर मैं 1 डाल देता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि मेरा स्टॉप लॉस है वो 1 पॉइंट ट्रेल करेगा। उदाहरण के लिए तौर पे अगर हम समझें यहाँ पर, तो प्राइस अभी जो चल रहा है 242 रुपये 80 पैसे चल रहा है, यानी 242 रुपये 80 पैसे पे अगर मेरा शेयर खरीदा गया तो
मेरा स्टॉप लॉस 2 रुपये नीचे है, यानी 240 रुपये 80 पैसे पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैंने 1 डाल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही 242 रुपये से 1 रुपये शेयर बढ़ेगा, यानी 243 रुपये 80 पैसे जैसे ही शेयर होगा, खरीदने के बाद 1 रुपये जैसे शेयर बढ़ेगा, 243 रुपये 80 पैसे जैसे शेयर का भाव जाएगा, वैसे मेरा जो स्टॉप लॉस अभी 240 रुपये 80 पैसे पे है, ये भी 1 रुपये ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 241 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो बढ़ते ही रहेगा, स्टॉप लॉस 1-1 रुपये बढ़ता रहेगा अगर हमारा शेयर का भाव खरीदने के बाद 1-1 रुपये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। नीचे की तरफ नहीं काम करता है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो पॉइंट डाल सकते हैं, कितना पॉइंट आप ट्रेल कराना चाहते हैं। अगर नहीं यूज करना चाहते तो इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर कैसे लगाना है, ये पूरी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन का मैंने चुनाव किया है वो एक बार देख लीजिए और बाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ऑर्डर के साथ एक जील का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया है। अगर हम ऑर्डर्स में आकर के देखते हैं तो ये पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो रेट है वो ऊपर चला गया है। मैंने लिमिट लगा रखा है कि 283 रुपये से नीचे हो तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। आप ऊपर देख रहे हैं इसका जो रेट है 283 रुपये 30 पैसे चला गया है। तो इस तरीके से ये बाय नहीं हुआ है। अब इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं या कैंसिल कर सकता हूं। अगर किसी भी ओपन ऑर्डर को आप चाहते हैं तो उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, वो कैंसिल भी हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे खरीदना ही है इसको, तो मॉडिफाई करके करंट भाव जो चल रहा है वो डाल दूंगा तो मेरा खरीदा जाएगा उस रेट पे। तो मॉडिफाई और कैंसिल 2 ऑप्शन का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके भाव को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लाइव दिखा सकूं खरीद करके। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और भाव को चेंज कर दिया। ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूटेड के अंदर आकर के ऑर्डर्स के अंदर एग्जीक्यूटेड के अंदर आकर के देखता हूँ तो 244 रुपये 30 पैसे पे जील का फेब्रुअरी फ्यूचर जो है कि बाई हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 ऑर्डर ऑटोमेटिक लगा हुआ है सेल के लिए। एक टारगेट का ऑर्डर लगा हुआ है और एक स्टॉप लॉस का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो टारगेट का लगा हुआ है 248 रुपये 30 पैसे पे लगा हुआ, क्योंकि हमने 2 पॉइंट का डाला था। वहीं पर स्टॉप लॉस जो हमारा लगा हुआ है वो 242 रुपये 30 पैसे के ऊपर लगा हुआ है। ये भी 2 पॉइंट का हमने डाला हुआ था स्टॉप लॉस भी, तो 242 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यानी अगर स्टॉक का भाव यहाँ से ऊपर जाता है तो टारगेट पे बिक जाएगा, अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस पे बिक जाएगा। बीच में किसी भी समय हम ऑटोमेटिक अपने आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उसको मैनुअली भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं अपने पोजीशंस के ऊपर। पोजीशंस में चल करके देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक हमने बाई किया वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पर हम पोजीशंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 680 रुपये तक प्रॉफिट दिखाने लगा है। अब मैं तुरंत इसको एग्जिट करना चाहता हूँ ताकि जो मिल रहा है वो ले लूँ। तो इस शेयर को तुरंत बेचने के लिए मैनुअली हमें ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना होगा। ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 ऑर्डर जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस, इनमें से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद उसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप टारगेट के ऊपर क्लिक करते हैं और टारगेट में मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे मैं 2 पॉइंट टारगेट डाला हूं, मैं चाहता हूं कि टारगेट को मॉडिफाई करके 1 पॉइंट कर दूं, तो मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके 1 पॉइंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं तुरंत इसको बेचना ही चाहता हूं कि नहीं मुझे तुरंत बेचना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और यस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर है वो सेल हो गया है एग्जीक्यूटेड के अंदर। अगर आप आकर के देखेंगे तो एक जो मॉडिफाई किया था हमने वो तो एग्जिट हो गया, सेल हो गया। दूसरा जो पेंडिंग ऑर्डर रह गया था वो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पर एग्जीक्यूटेड के अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि कितने रुपए पे आपने खरीदा और कितने रुपए पे बेच दिया। यहाँ पर पोजीशंस में अगर हम आकर के देखते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट 680 रुपये दिखा रहा था वो अब 255 रुपये रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने डायरेक्ट एग्जिट किया है। डायरेक्ट एग्जिट करने का मतलब ये होता है कि वो मार्केट रेट पे सेल हुआ है। तो मार्केट रेट का मतलब आप देख रहे हैं कि शेयर का भाव जो है एकदम सेकंड में ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे में हो सकता है कि 200-500 रुपये का नुकसान भी हो जाता, 200-500 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाता। जैसा मूवमेंट रहेगा स्टॉक में उसी हिसाब से वो तुरंत सेल हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट एग्जिट करते हैं जैसे मैंने अभी एग्जिट किया है, तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी करंट भाव होगा उसी भाव पे बिकेगा, यानी मार्केट रेट पे बिकेगा। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर लगाते लगाते हो सकता है कि भाव नीचे गिर गया होगा, जिसके वजह से जो 680 रुपये का प्रॉफिट था वो अब प्रॉफिट 255 रुपये का मिला है। ठीक है।
अब देख लेते हैं कि कितना उसमें चार्ज लगा है। जो 255 रुपये मुझे मिला है क्या पूरा मिलेगा? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ब्रोकरेज का जो स्टेटमेंट आता है मेल के ऊपर, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चार्ज कौन कौन से लगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो हमें मिला था 255 रुपये मिला था, और यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगा है वो 40 रुपये लगा है, यानी 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का। एक ऑर्डर आप लगाइए, चाहे 10 लॉट खरीदिए, चाहे 5 लॉट खरीदिए, चाहे 1 लॉट खरीदिए। एक ऑर्डर लगाने का मतलब यानी खरीदने का 20 रुपया और बेचने का 20 रुपया, यानी 40 रुपया। इस 40 रुपये में आप चाहे तो 1 लॉट खरीदे, चाहे 10 लॉट खरीदे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, 15 रुपया 80 पैसे के आसपास ये लग गया है, और बाकी कुछ चार्ज नहीं लगा। यहाँ पर GST चार्ज लग गया है 10 रुपये 4 पैसे। इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो लगा हुआ है वो 42 रुपये का लगा हुआ है, और सेबी का टर्नओवर जो फीस लगा हुआ है वो 83 पैसे लगा हुआ है। स्टैंप ड्यूटी 16 रुपये 62 पैसे लगा हुआ है। इस प्रकार से जो लगा हुआ है चार्जेस वो 125 रुपये के आसपास का चार्ज लग गया है। इसमें 130 रुपये के आसपास का 129 रुपये 72 पैसे मुझे मिलेंगे। तो जो 255 रुपये का प्रॉफिट मुझे हुआ है उसमें 125 रुपये के आसपास 126 रुपये के आसपास जो है कि वो चार्ज लग गया है, टैक्स और ब्रोकरेज मिला के। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर मेरा नुकसान होता उसके बाद भी 126 रुपये का मेरा उसमें ब्रोकरेज का चार्ज ऐड होके आता। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ब्रोकरेज और टैक्स आपका लगेगा ही लगेगा। दोस्तों जहाँ तक ब्रोकरेज की बात है, हर ब्रोकर एक जैसा ही चाहता है। कोई अगर ब्रोकरेज कम बताता है तो उसके अलावा कोई और चीज़ ऐड कर देगा। तो घुमा फिरा करके बात यह है कि ब्रोकरेज जितने भी ब्रोकर हैं लगभग एक जैसे ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने 244 रुपये 30 पैसे के रेट से खरीदा था, 244 रुपये 45 पैसे के रेट से बेचा है। तो यानी सिर्फ 15 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से मुझे फ़ायदा हुआ था। जो 250 रुपये बना हुआ है वो चूँकि 1700 शेयर थे, 15 पैसे के हिसाब से 250 रुपये बने थे, जिसमें 126 रुपये ब्रोकरेज लग गए और 129 रुपये 130 रुपये के आसपास मेरे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। दोस्तों ट्रेड और टर्नओवर के हिसाब से ब्रोकरेज घट बढ़ भी सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।